जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स लूप में। मेरा नाम है हिमांशु। मैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेरे लेक्चर में ये सारे एग्जाम्स कवर्ड रहते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट एग्जाम्स। दोस्तों, कैलकुलेशन पे ये मेरी सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने क्यूब निकालने की ट्रिक आप लोगों को सिखाई थी। 1 से लेकर 99 तक के क्यूब निकालना बताया था आप लोगों को। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड में तो मैथ्स रूप को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें जान लो। हमने 50 तरीके की ट्रिक देखी होती है, ये ट्रिक वो ट्रिक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सारी ट्रिक भूल जाते हैं, अपना बेसिक फंडा लगाने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमने ट्रिक देखी और उसे जाने दिया, हमने कभी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो हमें ट्रिक तो देखनी है, ट्रिक बहुत काम आती है, हमें उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस कहाँ करनी है? जहां वो ट्रिक लग रही हो। मॉक टेस्ट लगाते वक्त, बुक लगाते वक्त, क्लासरूम में, कहीं भी ट्रिक लगे, लगाओ। है ना? 100-200 बार अपने आप प्रैक्टिस होगी ना, आप बेसिक मेथड भूल ही जाएंगे। ठीक है? अब देखो, यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। स्क्वायर 1 से लेके 30 तक तो याद करने ही करने हैं, मुंह जुबानी। है ना? एकदम। जैसे 21 का स्क्वायर 441, 23 का स्क्वायर 529, 26 का स्क्वायर 646, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है? अब इस लेक्चर का फ्लो इस वे में चलेगा। पहले मैं बताऊंगा ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो 5 से अंत होते हैं। फिर ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो 0 से खत्म होते हैं। फिर जिनका बेस 100 है, आगे समझाऊंगा। फिर जिनका बेस 50 है। ये अपनी यूनिवर्सल ट्रिक है। यूनिवर्सल ट्रिक का मतलब, इस वाली ट्रिक से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये फिर आएगा अपना डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर निकालना, फिर अपना स्क्वायर रूट। अब देखो आगे चलो। दोस्तों, पहला है अपने पास स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। इसमें मैं पहला एग्जांपल लूंगा। हमें निकालना है 25 का स्क्वायर। अब देखो, हमें सबको याद होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये आया कैसे, ट्रिक से बताऊंगा। पहले हम लोगों को लिख लेना है 5 का स्क्वायर। एंडिंग 5 से हो रही है तो हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। ये हो गया अपना 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट अपने लोग एग्जाम्पल लेते हैं 35 का स्क्वायर। पहले लिख लेना है 5 का स्क्वायर 25, और 3 का नेक्स्ट नंबर 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। ये अपना आ गया 35 का स्क्वायर। अगला 55 का निकाल लो। 5 का स्क्वायर 25, और 5 का अगला नंबर 6, 5 6 जा 30। ये अपना आ गया 55 का स्क्वायर। ये हर जगह काम आता है। देखो, अगर हम लोग निकालें 105 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर 25, और 10 का अगला डिजिट 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई 110। ये अपना आ गया 105 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला नंबर 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 10 सा 90। ये अपना आ गया 95 का स्क्वायर। ये अपना हो गया खत्म। दोस्तों, अब नेक्स्ट है अपने पास स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 0। बहुत ही आसान है ये, मैंने ऐसे ही डाल दिया है इसमें। जैसे 50 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, दो जीरो लगा दो। 60 का निकालना है, 6 का स्क्वायर 36, दो जीरो लगा दो। 70 का निकालना है, 7 का स्क्वायर 49, दो जीरो लगा दो। 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, दो जीरो लगा दो। ठीक है? आगे बढ़ो। दोस्तों, अब नेक्स्ट है अपने पास स्क्वायर ऑफ नंबर्स विद बेस 100। ठीक है? अब देखो, 100 के आसपास का निकालना सीखेंगे। 100 के आसपास क्या होता है? 93 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं 102 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। ठीक है? यहाँ पे एक और लिख लो, 88 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो 93 में से 7 घटाओ। 7 घटाए तो कितना आया? 86। ठीक है? कितना घटाया था? 7। तो 7 का स्क्वायर लिख दो। ये हो गया अपना 93 का स्क्वायर। हमने क्या किया? 93 100 से कितना कम था? 7 कम था।
तो हमने 93 में से 7 घटाया और उसके बाद 7 का स्क्वायर लिख दिया। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में से 3 घटाओ तो 94 और 3 का स्क्वायर लिख देंगे 2 डिजिट में। 3 का स्क्वायर अगर हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 09। 98 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 100 से कितना कम, 2 कम, 98 में से 2 कम किया तो कितना आया, 96। और 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 04। 99 100 से कितना कम, 1 कम, 99 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 98। और 1 का स्क्वायर 99 01। 88 का स्क्वायर 100 से कितना कम, 12 कम, इसमें से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 7। और 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 144। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 2 ही डिजिट आएंगी, ठीक है, 2 डिजिट आएंगी तो ये जो 1 है ना, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये अपना कितना आ गया, 76 को 1 मिल गया तो कितना हो गया, 77 और 44। अब 102 को देखो, 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 बढ़ा दो, 104। और 2 डिजिट में यहाँ लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 04। अब इसको देखो, ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 105 में 5 बढ़ा दो तो ये अपना हो गया 110। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 2 डिजिट में 25। यहाँ पे 107 7 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 114 और 7 का स्क्वायर 49। 111 कितना ज्यादा है, 11 है ना, 122 और 11 का स्क्वायर 121। अब ये एक इसको मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 123 21। अब एक बात आ गई तो बता ही देता हूँ, हम लोगों को अगर कहीं ऐसा दिखे पैटर्न, एक 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 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, हमने लिखा 11 का स्क्वायर, तो कितने वन है, 2 वन है, तो 2 तक जाएंगे, 1 2 और वापस आ जाएंगे। आगे देखो, 111 का स्क्वायर कितने वन है, 3, तो 3 तक गए और वापस लौट गए। अब 1 1 1 1 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक, कितने स्क्वायर, कितने वन है, 4, तो 4 तक जाएंगे वापस लौट जाएंगे। एक 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 एक, कितने वन है, 5, तो 5 तक जाएंगे और वापस लौट जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को ये बता दिया, नंबर सिस्टम में ये वाला इंफॉर्मेशन काम आती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है अपने पास, स्क्वायर ऑफ नंबर्स विद बेस 50। अब देखो, हम लोग लिखेंगे 45, 46 का स्क्वायर, 45 का तो 5 वाली ट्रिक से हो जाएगा जिसके अंत में 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 46 का लिखो, 47 का देख लो, 48 का देख लो, 49 का देख लो, और चलो 42 का देख लो, ठीक है। और इधर देख लो 53, 54, 55, 56 ले लो, ठीक है, और 58। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे 25 से। जैसे हम लोग 100 में देख रहे थे 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज्यादा है, यहाँ पे हम लोग 25 से देखेंगे, देखो कैसे। अब 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 46 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में से 4 घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 21। 4 घटाया था, अब लिख देंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा अपना 22। और घटाया कितना था, 3, तो 2 डिजिट में लिखेंगे तो 09। 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। और 2 का स्क्वायर यानी कि 04। ये कितना कम है, 1 कम है, 25 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। और 1 था ना, तो उसका स्क्वायर यानी कि 01। 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। और कितना घटाया था, 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ देखो, 53 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 बढ़ा देंगे यानी कि 28। और कितना बढ़ाया था, 3, तो 3 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ दो यानी कि 29। और 4 का स्क्वायर, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ दो 31। और 6 का स्क्वायर। 58 कितना ज्यादा है, 8, 25 में 8 जोड़ दो 33। और 8 का स्क्वायर 64। दैट्स इट दोस्तों। अब नेक्स्ट है अपने पास, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। सपोज हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, ये अपनी यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है।
सब भूल जाना पर इसको याद रख लेना, ठीक है। इससे आप किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। 42 का निकालना है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, दो डिजिट में लिखना है, तो दो डिजिट में लिखेंगे 04। अब क्या करना है, ये स्टेप अपनी कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होगी, 4 इंटू टू इंटू टू, 4 इंटू टू इंटू टू, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। अब इस वाली प्लेस को छोड़ के हमें लिख देना है 16, इसको ऐड कर दो, तो ये अपना आ गया 4 6 7 1, ये अपना आ गया 42 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 63 का स्क्वायर। पहले हम लोग लिखेंगे, पहली स्टेप क्या थी, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, फिर 3 का स्क्वायर 09, दो डिजिट में, फिर क्या करेंगे 2 इंटू थ्री इंटू सिक्स, तो 3 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, इस वाली प्लेस को छोड़ के इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये अपना आ गया 9 6 9 3, ये अपना आ गया 63 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखो, 71 का स्क्वायर। पहले लिखो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 01, 4 टू ज़ा 7 वन ज़ा 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये अपना आ गया 4 50 41, 71 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 87 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू टू, 7 8 ज़ा 56, 56 टू ज़ा 112, इसको ऐड कर लो, तो ये अपना हो गया 9 6 5 7, ये अपना आ गया 87 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना है स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर बताओ। सपोज हमें निकालना है 0.65 का स्क्वायर। इसका मतलब बताऊं, 0.65 इंटू 0.65। अब इसको अगर ऐसे समझाऊं तो ये अपना पॉइंट हटा, नीचे जीरो आ गए, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे दो जीरो आ गए। हमने 65 का स्क्वायर निकालना सीखा है, कैसे, जिनके अंत में 5 होता है वो कैसे निकालते हैं, 25 लिख लो, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का अगला 7, 42, ठीक है। ये अपना हो गया, नीचे क्या है, 4 जीरो, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.4225, ये अपना हो गया 0.65 का स्क्वायर। अब देखो डायरेक्टली हमें कैसे लिखना है, स्क्वायर में क्या होगा, अगर यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो चार डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। सपोज हमने 65 का निकाल लिया स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हमें पता है 42 25, है ना। यहाँ पे दो डिजिट के बाद स्क्वायर है, पॉइंट है, तो हम चार डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, खत्म। अब देखो यहाँ पे है 0.2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद होगा, दो डिजिट के बाद, यानी कि 4 और 0, इसके बाद पॉइंट होगा, ये अपना आ गया 0.04, ये इसका स्क्वायर आ गया। एक और एग्जांपल देखो, सपोज हम लोग ले लेते हैं 0.73 का स्क्वायर। अब देखो 73 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 73 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09, और 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो ये अपना हो गया 9 2, 9 4 13, 1 5, 53 29, 53 29, यहाँ पे दो के बाद पॉइंट है, यहाँ पे चार के बाद पॉइंट होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया डेसिमल का स्क्वायर निकालने की ट्रिक, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.02 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, दो का स्क्वायर लिखो, दो का स्क्वायर हमें पता है 4, यहाँ पे दो के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट होगा, चार के बाद, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे 0.0004 इसका स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें चार का स्क्वायर पता है, यहाँ पे चार के बाद पॉइंट है, स्क्वायर में डबल पॉइंट के बाद, डबल के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 8 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। दैट्स इट दोस्तों। अब आखिरी है अपने पास स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, पीछे से हमने दो का पेयर बना लिया, बचे हुए को छोड़ दिया, ठीक है, पीछे से दो का पेयर बना लिया। 9 है, 9 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर के एंड में आता है और 7 के स्क्वायर के एंड में आता है।
चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बचा 187। अब इसका क्या करना है, पहले हम लोग देखेंगे ये 187 किसके स्क्वायर के आसपास है। अपना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है 196 तो इससे बड़ा है, तो ये ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे या तो ये 133 का स्क्वायर है या तो ये 137 का स्क्वायर है। अब एग्जैक्टली कैसे बताएंगे किसका है, तो देखो 187 किसके किसके बीच में है, 169 और 196 के बीच में है। अब ये छोटा है ये बड़ा है, इनका इनका अंतर ज्यादा है, इनका इनका अंतर कम है। तो कम अगर अंतर है, अगर ये है देखो इनका इनका अंतर कम है, तो इसका स्क्वायर होगा ये, है ना। अगर इनका इनका अंतर कम होता तो इसका होता। दोस्तों अगले एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो पीछे से 2 का स्क्वायर पेयर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना है 1, 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, या तो 1 के एंड में आता है, 1 के स्क्वायर के एंड में आता है, या तो 9 के स्क्वायर के एंड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 630, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, एक तो अपना 25 के स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना 676, इन दोनों के बीच में है ये 630, है ना। बड़ा वाला तो लेंगे नहीं, छोटा वाला लेते हैं। तो या तो ये 251 का स्क्वायर होगा या तो ये 259 का स्क्वायर होगा। आप एग्जैक्टली कैसे बताएंगे किसका स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे कितना है 625 और यहाँ पे कितना है 676। अंतर किसका कम है, अंतर इन दोनों का कम है, इनका अंतर कितना है 5 ही है। तो इस वाले को चूज कर लेंगे हम लोग। एक और एग्जाम्पल देख लो यार, हमने यहाँ पे पेयर बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट में इसके 4 है, 4 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, या तो 2 के एंड में आता है या तो 8 के एंड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 249, ये किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। अब ये इससे बड़ा है तो इसे ले नहीं सकते, ये इससे छोटा है तो या तो ये 152 का स्क्वायर होगा या तो ये 158 का स्क्वायर होगा। अब ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 225 और 256। अब हमें ये डिसाइड करना होता है, इस वाली स्टेप में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये डिसाइड करना होता है इस मोमेंट पे कि या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे 225 है यहाँ पे 256 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4 और 24, 24 का डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 का। तो कम डिफरेंस किसका है, इसका, है ना। तो बड़ा वाला आंसर होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसका इसका डिफरेंस कम था, इसका इसका डिफरेंस कम था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे ज्यादा था, कितना था 6 और 4, इतना डिफरेंस था, यहाँ पे कितना था 5 का। तो यहाँ पे कम डिफरेंस वाले को तो हमने छोटा वाला ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, बड़ा वाला ले लिया क्योंकि इनका डिफरेंस कम था, ये आसपास थे, है ना। ऐसा ही कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये लेक्चर अपना यहीं तक था, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को मैथ्स लूप को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इस पे रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, है ना। अभी मैंने रिसेंटली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, इसका सब टॉपिक एक है ट्रेन, वो डाला था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डाल रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप एक बार देखिए जाके। और अब मैं जो आगने वाली वीडियोस हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक अपना बचता है रेस, ये मैं पढ़ाने के बाद, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन सा मैं टॉपिक पढ़ा दूँ आपको, ठीक है। सो दैट्स इट, यहीं तक था।